ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर सेकेंड। श्री चैतन्य महाप्रभु ट्रेवल कर रहे हैं उड़ीसा प्रदेश में। तो, तो उड़ीसा जब प्रवेश किए तो रास्ते में एक टोल कलेक्टर मिल गया जो टोल टैक्स डिमांड करने लग गया। महाप्रभु सन्यासी देख करके महाप्रभु को तो बोला ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो महाप्रभु तो आगे निकल गए, लेकिन जब ऑब्जर्व किया श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के अद्भुत तरीके से क्रंदन कर रहे हैं, तो देख के समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। तो तुरंत माथे व्याथे तानी गिया प्रभु चरणे दंडवत हई बले विनय वचने। अस्त व्यस्त होकर के दौड़ के गया श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर गया। उनको प्रणाम करते हुए बड़े विनम्रता के साथ इस प्रकार से बोले, कोटि कोटि जन्मे जत अछिल मंगल तुम देखी आज पूर्ण हईल सकल। आज seeing you is the fulfillment of whatever piety I have accumulated in millions of lifetimes। करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो भी मैंने मंगल अर्जन पुण्य अर्जन किया है, उसके बल पे आज मैं आपका दर्शन कर पाया। हाँ, समझ, महाप्रभु का दर्शन और धाम का दर्शन एक ही बात। नवदीप धाम, मायापुर धाम और श्री चैतन्य महाप्रभु नॉन डिफरेंट, एक ही। तो जैसे ये टोल कलेक्टर बोल रहा है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के जितने पुण्य हैं सब मिला करके आज मेरा भाग्य हुआ है कि मैं आपका दर्शन किया। इसी प्रकार से करोड़ों करोड़ों जन्मों में अनेकों प्रकार के धर्म के आचरण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को सौभाग्य मिलता है नवदीप मायापुर धाम आने का। अरे वो, हाँ, आप सौभाग्यशाली हैं। वो नवदीप मायापुर धाम में आपका प्रवेश हुआ है, वो भी कार्तिक महीने में। वेरी रेयर। अपराध क्षम कर करुणा सागर चल नीला चल गिया देखा सत्वर। हे करुणा के सागर, कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए और आप जल्दी आप जाइए, नीलाचल जाइए और अपने भगवान का दर्शन करिए। अब कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तुरंत अलाउ कर दिया। दानी प्रति करी प्रभु शुभ दृष्टिपात हरि बलि चली लेना सर्व जीवनाथ। के टोल कलेक्टर के ऊपर शुभ दृष्टिपात मीन्स he mercifully glanced upon him। और उसके बाद हम्म, सभी जीवात्माओं के नाथ स्वामी श्री गौर हरि हरिनाम लेते हुए निकल पड़े आगे नीलाचल की तरफ। सबारा करीबे गौर सुंदर उद्धार बिना पापी वैष्णव निंदक दुराचार।
So, Gaur Sundar will deliver everyone except कौन? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करते हैं और करेंगे। हाँ, केवल एक कैटेगरी के लोगों का उद्धार नहीं करते। अनुमान लगाइए कौन हो सकता है वो? नहीं नहीं, नॉन डिवोटी का भी उद्धार करते हैं। हाँ, नहीं, मायावादी का भी उद्धार किए ना। प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किए, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किए, मायावादी का भी उद्धार किए। कौन है वो? बताइए। श्री चैतन्य महाप्रभु सबका उद्धार करते हैं या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल एक व्यक्ति का, एक कैटेगरी के लोगों को छोड़ करके। हाँ, कौन बताएगा? यस, वेरी नाइस। वेट। बिना पापी वैष्णव निंदक दुराचार। केवल पापी दुराचारी वैष्णव का निंदा करने वाले लोगों को छोड़कर, निंदा, उनको छोड़ करके, बाकी सबका उद्धार करने। आप बहुत दयालु है सच में, इसको भी बंद कर दीजिए। सारे ये सब धामवासी हैं, तो आपके ऊपर आप बहुत अच्छी कृपा करेंगे। ये प्रभु जी आए थे, बड़े दयालु थे। हमारे खाने के लिए पूरा खुला छोड़ देते थे, और खिड़की भी पूरा बंद नहीं करते थे। हम पंचतत्व का दर्शन करने आते थे तो हमको अलाउ कर देते थे। लेकिन एक उसमें एक ही सैफरन वाला दुराचारी व्यक्ति था, वो बार बार देख लेता था, अरे मना करता था। तो आप तो कृपा पालेंगे, मैं तो अच्छे से। सवारा करीबे गौर सुंदर उद्धार, बिना पापी वैष्णव निंदा का दुराचार। केवल जो वैष्णव निंदक दुराचारी लोग हैं, उनको छोड़ करके सबका उद्धार महाप्रभु करेंगे और करते हैं। हाँ, वैष्णव निंदा जो है भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। वैष्णव निंदा तो दूर की बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी जीवात्मा का अपमान करता है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है उससे आप प्रसन्न हो जाते। इफ यू डिसरिस्पेक्ट एनी लिविंग एंटिटीज, इसीलिए आप रिस्पेक्ट करते हैं ना। किसी भी जीवात्मा का अगर अपमान किए, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक भी जीवात्मा मरना नहीं चाहिए। तो हमको कृपा करना है, लेकिन जब कृपा ज्यादा करेंगे, आ जाएंगे छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े, तो फिर हत्या हो जाएगी ना। हम फिर कैसे संभालेंगे आप? आपको चलोगे आप, बेड बिछा के सोओगे, तो उसमें हत्या होगी ना धामवासी में। ये सब धामवासी है एक तो। और दूसरा, महाप्रभु बोले, महाप्रभु चैतन्य भागवत में ये आता है, महाप्रभु खुद बोलते हैं कि आई डू नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट ऑफ माई सर्वेंट। अपने सेवकों का अपमान मैं कभी सहन नहीं करता हूँ। और जो व्यक्ति मेरे सेवकों का अपमान करते हैं, वो महाप्रभु कैसे बोलेगी, दे आर कटिंग माई बॉडी इनटू पीसेस। मेरे शरीर को काट रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और उनका जो पूजा भी है, ऑफरिंग भी है, वो जलते हुए कोयले की तरह है मेरे शरीर में फेंकना जैसा। किनको? जो महाप्रभु के सेवक है। जब मैं ये पहली बार पढ़ा था तो मैं बड़ा सावधान हो गया। नहीं नहीं, महाप्रभु के सेवकों को बिल्कुल अपमान नहीं करना है। तो जब आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था, महाप्रभु बोलते हैं, एवरी लिविंग एंटिटी इज माई सर्वेंट। हर जीवात्मा मेरा सेवक। सही बात है ना। ममई वांश जीव लोग के जीव दर्शन। हरी हरी बोलते हैं महाप्रभु आगे बढ़े। So even inimical demons have attained Sri Chaitanya Deva's mercy, yet the envious sinful atheist will never depend on Sri Gaur Sundar's mercy, will expose themselves as proud pseudo devotees of Gaura and will become travelers on the path to hell. जो ब्लास्फेम करते हैं, जो असुर लोग हैं, नास्तिक लोग हैं,
उनका भी उद्धार महाप्रभु कर दिए। लेकिन ऐसे सूडो डिवोटीज, ऐसे जो झूठे महाप्रभु के भक्त हुए, जिनको क्या बोलते हैं, आपस संप्रदाय, तो उनको कथा सुनो। माला ये वाला हो गया ना? अच्छा हाँ, ये हो जाए तो उसका कथा। तो ये जो सूडो डिवोटीज है, भले ही दे में पोज देमसेल्व एज डिवोटीज ऑफ लॉर्ड गौरा, गौरा महाप्रभु का भक्त अपने आप को पोज कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर महाप्रभु के जो जेन्युइन डिवोटीज हैं उनका निंदा करते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनका कभी उद्धार नहीं करते। उनकी सो कॉल्ड भक्ति चैतन्य महाप्रभु की उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। उनका चैंटिंग ऑफ द होली नेम, गौर नाम, गौर नाम अपराध न करे विचार बुराई। गौरांग महाप्रभु का नाम नित्यानंद का नाम अपराध विचार नहीं करता है, लेकिन ये एक ऐसा अपराध है, वैष्णव अपराध, जो विचार करता है। तो उनके ऊपर कृपा नहीं होती, दे आर डिस्ट्रॉयड एंड दे बिकम ट्रेवलर्स ऑन द पाथ टू हेल। उनको नरक भी जाना पड़ता है। सोचिए, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करता है, तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, और हर एक समा में जप करता है, गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, लेकिन महाप्रभु के जो शुद्ध वैष्णव है, स्पेशली वैष्णव आचार्य है, उनका निंदा करता है, तो उसको भी नरक जाना पड़ता है। इतना डेंजरस है वैष्णव पर। चाहे कितना सावधान रहना चाहिए। अप संप्रदाय वाले स्पेशली, अप संप्रदाय, ये जो है आउल बाउल करता भाजी गौरांगा, हाँ ये सब अप संप्रदाय के नाम है। चूड़ाधारी, महाप्रभु को इमिटेट करते हुए चूड़ा पहनते हैं। हाँ, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, ये सब अलग अलग अप संप्रदाय। इसमें से ज्यादातर लोग तो चार नियम भी पालन नहीं करते, लेकिन अगर चार नियम को पालन करता भी रहा होगा स्ट्रिक्टली, लेकिन बिकॉज दे क्रिटिसाइज प्योर डिवोटीज लाइक श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज का निंदा करते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो वास्तविक शिक्षा है उसको स्थापित किया, और जितने भी बोगस लोग थे ये सबका पर्दाफाश कर दिया। तो निंदा करते थे, न केवल निंदा करते थे बल्कि जान से मारने का प्रयास किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को जान से मारने का प्रयास किया था इन लोग, यहाँ पे संप्रदाय वाले। और इसके लिए 1920s में पुलिस वाले को 25,000 रुपए दिए थे। 25,000 रुपए उस वक्त, सोचिए आज से 100 साल पहले 25,000 रुपए दिए थे। किस लिए? केवल कि हम भक्ति सिद्धांत को जान से मार देंगे, आप केस नहीं कर, चुपचाप रहने बस। केवल पुलिस वाले को चुप रखने के लिए 25,000 रुपए दिए। वो तो पुलिस वाला अ, जो था, वो भक्ति सिद्धांत महाराज जी की शुद्धता के प्रभाव में जाकर के उनके सामने जाके बता दिया, बोला कि यस हम लोग ये सब काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन आपके बारे में जब आपकी बात आई तो हम, मेरा आत्मा कांप गया कि नहीं नहीं, ऐसे साधु सर, साधु के लिए हम नहीं ले सकते। तो बोले ये लोग प्रयास कर रहे हैं, आप सावधान रहो, आपको जान से मारना चाहते हैं। और एक मीटिंग में, एक जहाँ पे वो प्रवचन कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने तरफ से कुछ लोगों को बैठा दिया, और लेक्चर के दौरान फिर ये लोग पत्थर मारना चालू कर दिए भक्ति महाराज जी के ऊपर। सोचिए, और एक साथ अचानक से आके अटैक कर दिए स्टेज में। तो फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, अ, भक्ति महाराज जी अकेले नहीं थे, उनके कुछ शिष्य लोग थे, तो इमीडिएटली वहां से निकले। और एक बहुत महान महान शिष्य हुए, जो दिखने में भक्तिदान महाराज जी जैसे दिखते थे, तो वो व्हाइट में थे, तो उन्होंने कपड़ा एक्सचेंज कर लिया। और वो बहुत बड़े एथलीट थे, बहुत तेज भागते थे। तो भक्तिदान महाराज जी का सन्यास, सैफरन ड्रेस पहन लिए और उनको व्हाइट पहना दिए। तो व्हाइट पहन के वो दूसरे रास्ते से निकल गए, अन्य शिष्य लोग लेके निकल गए, और ये सैफरन पहन के दूसरे रास्ते से तेज से भागे। तो इनके पीछे पीछे सब इनको मारने के लिए भागे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया।
लेकिन रिस्क था। हाँ, पत्थर मारे लेकिन नहीं, बच गए। तो रिस्क था लेकिन कितना। फिर भी उसके बाद भी ऐसा नहीं कि भक्त सिंह महाराज जी प्रचार छोड़ दी। उसके बाद भी निकलते थे, प्रचार करते। हाँ। वृंदावन में गए थे जो पहला, आज ब्रजमंडल परिक्रमा होता है ना कार्तिक महीना, हर साल एक महीना, तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज जी चालू किए। नवदीप मंडल परिक्रमा भक्ति सिद्धांत महाराज जी चालू किए। तो वृंदावन में जात गोस्वामी के लोग थे, इन लोगों ने भड़का दिया था ब्रजवासियों को। तो वो लोग जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी परिक्रमा लेके निकल रहे थे ब्रज में, तो पत्थर मार रहे थे लोग भक्तों के ऊपर, उनके ऊपर, फिर भी बंद नहीं किए, फिर भी कंटिन्यू की। ऐसी स्थिति थी। तो ये बहुत डेंजरस थी। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रमाणिक रूप से प्रचार, फिर भी कभी वो कम्प्रोमाइज नहीं किए। जब प्रवचन देते थे तो स्पष्ट पर्दाफाश करते थे, जो सत्य है सत्य है, ऐसे बोगस लोगों का। क्योंकि उनका प्रचार इतना पावरफुल था और उनकी वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार भी कोई उनको सुन लेता तो कन्विंस हो जाता था कि चैतन्य महाप्रभु की सही शिक्षा क्या है, और ये जितने भी ढोंगी लोग हैं ये सब गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र के प्रमाण के बेसिस पे कन्विंस करते थे, अपने मन से नहीं, केवल ऐसा नहीं कि बस प्रवचन दे रहे हैं, शास्त्रों से प्रमाणित करके थे। इसलिए सब लोग डर गए थे और निंदा करते थे, मारने का प्रयास करते थे। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार किए, तो प्रभुपाद जी को भी ये सब सामना करना पड़ा इंडिया। प्रभुपाद जी को विदेश में भी बहुत जो है बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन भारत में भी ऐसे सो कॉल्ड महाप्रभु के डिवोटीज के द्वारा वो लोग ज्यादा जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चालू किया। मायापुर जहाँ पे बैठे हैं ना, इतना बड़ा, बहुत इस्कॉन का लैंड इतना ज्यादा है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि इस्कॉन और लैंड खरीद नहीं सकता मैं। क्योंकि उनको डर लग रहा है कि धीरे धीरे पूरे नवद्वीप में इस्कॉन का राज्य आ जाए, इसलिए अलग अलग ट्रस्ट बना के अब लैंड लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ना, जब शुरू में 1970s में प्रभुपाद जी को लैंड लेने में बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि अपसंप्रदाय वाले लोग लेने नहीं दे रहे थे। तो बहुत मेहनत करके, फाइट करके हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो लैंड एक्वायर की, आधी रात को जो है पैसे दे करके किसी तरह से कन्विंस करके लैंड लेके आए। और रातों रात प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, आधी रात को पहुंचे थे धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लैंड का पेपर लेकर के। और पेपर प्रभुपाद जी को दिखाए, बोले दिस लैंड इज योर्स, ये जमीन आपकी है मायापुर में। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। तो पहला विक्ट्री था। और फिर इमीडिएटली प्रभुपाद जी, ये चालू जो लोटस बिल्डिंग है देखते हैं ना, मंदिर के बाजू में प्रभुपाद क्वार्टर है, आपने फोटो भी देखा होगा मायापुर का। तो लोटस बिल्डिंग है, प्रभुपाद जी आगे निकल चल रहे हैं भक्तों के साथ, तो पहला बिल्डिंग इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन चालू करा दी। फिर धीरे धीरे आगे हो। तो अभी तो बहुत कुछ फेवरेबल है। लेकिन फिर इस प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी 80s में ये जो टेररिस्ट लोग थे, ये लोग भी अटैक किए इस्कॉन में डिवोटीज को। तो ऐसे जो सो कॉल्ड डिवोटीज होते हैं, जो रियल वैष्णव हैं, प्योर डिवोटीज आचार्य, जो भगवान के अ, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, उनके इस सेवा में जब वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों का पूरा विनाश हो जाता है, भले ही वो सो कॉल्ड भक्ति करते हैं। इसलिए वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल। हम कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए वैष्णव में। तो महाप्रभु उद्धार कर रहे हैं। अगर ईर्ष्यावश अहंकार मत्त हैया निताई पद पासारिया, जिसको अहंकार में मत्त हो जाएगा और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को भूल जाएगा, और फिर वो अपराध करना चालू कर देगा। असुर द्रविल चैतन्य रघुन नामे, अत्यंत दुष्कृति पापी से ही नहीं माने। इवन demons were transformed by hearing the qualities and names of Lord Chaitanya। ये बहुत होप गिविंग है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ, असुर द्रविल चैतन्य गुण नाम, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों और कथा को सुन करके असुर लोग भी परिवर्तित हो चुके हैं। हाँ, तो हम लोग भी हो सकते हैं। चलो मैं भी असुर ही हूँ,
लेकिन प्रमाण है, असुर लोग हो गया ना ट्रांसफॉर्म, तो मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन जो अत्यंत दुष्कृति पापी, ओनली द मोस्ट सिंफुल मिसक्रिएंट्स डू नॉट एक्सेप्ट हिम। जो अत्यंत दुष्कृति पापी जन है वही केवल नहीं एक्सेप्ट करते हैं इसी चैतन्य को। तो बस ये नहीं होना चाहिए, देन वन विल बी डिलीवर्ड। हिनमते नीलाचले वैकुंठेरनाथ, आई से न सबरे करिया दृष्टिपात। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ सभी जीवात्माओं के ऊपर शुभ दृष्टि पात करते हुए चले गए, चल रहे हैं नीलाचल की तरफ, भगवान चैतन्य। निज प्रेमानंदे प्रभु पथ नहीं जाने, अहर निस सुभिबल प्रेम रस पाने। तो अपने खुद के प्रेम आनंद, निज प्रेम इन इज ओन एक्सटेटिक लव, भगवान के प्रेम के आनंद के वशीभूत होने के कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं जानते थे कौन से रास्ते में जा रहे हैं। डे एंड नाइट ही वॉज ओवरवेल्म्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग द मेलोस ऑफ एक्सटेटिक लव। दिन रात केवल कृष्ण रस, भक्ति रस का पान करने के कारण मस्त रहते थे, पागल रहते, इंटॉक्सिकेटेड, नशे। यही मते महाप्रभु चलिया सासिते, कत दिन उतरिला सुवर्ण सुवर्ण रेखाते। While traveling in this way, Mahaprabhu arrived in a few days at the Suvarna Rekha river. जानते हैं, सुवर्ण रेखा रिवर के पास महाप्रभु पहुंच गए ऐसे ट्रैवल करते करते। सुवर्ण रेखा रिवर नदी के पास एक गांव में महाप्रभु पहुंचे। सो ऑल ट्रेवलर्स टू जगन्नाथपुरी क्रॉस द रिवर, इस नदी को क्रॉस करते हैं, सुवर्ण रेखा नदी, जो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं। सुवर्ण रेखा जल परम निर्मल, स्नान करि लेना प्रभु वैष्णव सकल। तो सुवर्ण रेखा नदी के परम निर्मल पवित्र जल में श्री चैतन्य महाप्रभु और समस्त वैष्णव जो है स्नान किए। स्नान करी सुवर्ण रेखा नदी धन्य करी, चली लेना श्री गौर सुंदर नर हरि। हम जब नदी में स्नान करते हैं तो अपने आप को धन्य करते हैं। स्नान करने के बाद धन्य हो गए, बड़ा सौभाग्य था कि गंगा नदी में स्नान मिल गया, यमुना में स्नान मिल गया, कावेरी में, सुवर्ण रेखा में। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं कि सुवर्ण रेखा नदी में स्नान करने के पश्चात महाप्रभु उसको धन्य कर दिए। उसको सुवर्ण रेखा नदी को धन्य करने के बाद महाप्रभु अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। श्री गौर सुंदर नर हरि, लॉर्ड हरि इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। रहिला अनेक पक्ष नित्यानंद चंद्र, संहति ताहार सब श्री जगदानंदा। नित्यानंद इन द कंपनी ऑफ श्री जगदानंद फेल फार बिहाइंड। नित्यानंद प्रभु जगदानंद के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे छूट गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और कुछ दो तीन भक्त लोग साथ में जा रहे हैं, फेल फार बिहाइंड, बहुत पीछे, कई किलोमीटर पीछे। कत दूर है गौर चंद्र, वसीले न गिया, नित्यानंद स्वरूपेर अपेक्षा करिया। गौरचंद्र went some distance ahead and then sat down to wait for नित्यानंद स्वरूप। कुछ दूर तक जाने के पश्चात महाप्रभु बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं नित्यानंद प्रभु का। हाँ, चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय, विवलेर मत व्यवसाय सर्वथाय। चैतन्य महाप्रभु भी पागलों की तरह भाग रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है कौन से रास्ते में जाना, नहीं जाना। क्यों पागल? किसके प्रेम में पागल? जगन्नाथ के प्रेम में पागल। हाँ, ये बीच बीच में होश आता है तो दिखता रहे नित्याई किधर है, नित्यानंद किधर। तो बैठ जाते थे वेट कर, और पीछे वो नित्यानंद प्रभु भी पागल है, किसके प्रेम में? चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में। तो चैतन्य आवेश से मत नित्यानंद राय, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आवेश में
रेस्टलेस रहते थे हमेशा। चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते रहते भी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में विह्वल रहते। हाँ, ये बहुत ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। हम इस पे हमारा विचार भी नहीं जाता, विचार के परे है। हाँ, कैसा वंडरफुल चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा जब किए थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु सामने है, चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कुछ होश ही नहीं, बाह्य चेतना कुछ भी नहीं। महाप्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर वो कुछ दे रहे हैं पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि जो महाप्रभु सामने हैं, उन्हीं के प्रेम में इतना विह्वल है, उन्हीं उन्हीं के प्रेम में इतने विह्वल हैं कि उनको होश ही नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में विह्वल पीछे पीछे आ रहे हैं। विह्वल एरम मत्ता व्यवसाय सर्वथा है। और नित्यानंद was always restless and intoxicated from being absorbed in thoughts of Lord Chaitanya. कखन हुंकार करे कखन रोदन, क्षण महा अट्टहास क्षण वक्रजन। कभी कभी जोर जोर से हुंकार करते थे, यानी पुकारते थे वहां को। और कभी कभी जोर जोर से रोते रहते, कभी जोर से हंसते थे। एंड समटाइम्स ही मेड थंडरिंग साउंड्स, गर्जना करना चालू करते। क्षणे व नदीर माझे एड़ेन शांता, क्षण सर्व अंगे ढूला माँ खीना पार। समटाइम्स ही वुड स्विम इन द मिडिल ऑफ द रिवर। कभी कभी विवल होकर के जंप कर देते थे नदी में, और नदी में बीचों बीच में तैरते तैरते आगे जाते। और कभी कभी ही वुड स्मेट डस्ट ऑल ओवर हिज बॉडी, पूरे शरीर में डस्ट लगा देते। विचित्र लीला ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्रेम, प्रेम की भी विवलता है, असली प्रेम। हाँ, सबको बता दो, जितने भी लोग इस संसार में सो कॉल्ड प्रेम बोलते हैं ना, हम बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं या उसको बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम का अर्थ क्या होता है, ये चैतन्य भागवत पढ़ाई है। बताइए, आप ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं क्या? हाँ, नहीं मतलब जो लोग बोलते हैं हमको प्रेम है किसी से इस संसार में, ऐसा एक्सपीरियंस होता है किसी को? इसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम में विवल होकर के व्यक्ति पागलों की तरह एक्ट करता है, बट पागल नहीं होता ना, ये ध्यान रहे। He may act like a mad person, but he is not mad. पागल नहीं, इंटॉक्सिकेटेड। तो ऐसा प्रेम है इस संसार में कोई, बड़े से बड़े प्रेम। और अगर कोई बोलेगा हाँ ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज सही बोल रहा है, तो फिर उसको बोलने का दिस इज फुलिशनेस। बिकॉज इस प्रकार का जो प्रेम है, जिनके लिए होना चाहिए, तो मूर्ख व्यक्ति किसके लिए कर रहा है? हाड़ मांस पेशी रक्त मज्जा, ये सब शरीर, इस सब से बना हुआ शरीर के लिए कर रहे हैं। नॉनसेंस, यूजलेस। नॉनसेंस मतलब गाली नहीं है, नॉनसेंस मतलब इसका सेंस ही नहीं बनता। हाँ, अब जैसे ये मान लीजिए मोबाइल है, अब मैं इसको देख करके अश्रुधारा बहाऊं, हुंकार करूं, गर्जना करूं, तो क्या है, ये नॉनसेंस ही है ना, फुलिशनेस है। हाँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस? चाहे ये ऑब्जेक्ट हो गया, या ये शरीर को देख करके कोई रोदन करते हैं, प्रेम बोलता है, मैं प्रेम करता हूँ, आई लव हिम और आई लव हर टू मच, सो मच, वेरी मच। फुलिशनेस ही हुआ ना, बिकॉज यू डोंट नो द पर्सन यू आर क्लेमिंग टू लव, बट यू डोंट नो हु द पर्सन इज। आप तो केवल शरीर को देख करके बोल रहे हो ना। अच्छा, कोई भी हो संसार, चाहे हमारे बोले माँ बाप का प्रेम, बच्चों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, किसी का भी प्रेम, यू आर ओनली जस्ट सीइंग एक्सटर्नल, जो ढांचा है शरीर का, वो तो पंच तत्व से बना हुआ है।
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। वो तो बाहर से इकट्ठा कर लो, उसको लेकर के रहो फिर। बाहर मिट्टी पड़ी है बहुत सारी, मिट्टी है, पानी मिला दो सब, उसको लेकर रोते रहो। एक ही बात है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है उसको तो आप जानते ही नहीं। हाँ, आत्मा को देखा है कभी? कोई भी व्यक्ति इस संसार में क्लेम करता है कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो आप जिसको प्रेम करते हो, क्लेम कर रहे हो, तो आपने कभी उसको देखा है? कैसा दिखता है, गोरा दिखता है, काला दिखता है, कैसा दिखता है? आपने तो शरीर देखा है वो। और वो भी कैसा शरीर, वो भी शरीर तो बदलता रहता है समय के साथ। स्वभाव भी बदलता है। दैट इज वाई इट इज फूलिशनेस। ओनली लव विच इज, लव इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सुप्रीम। प्रेम जो है, प्रेम नाम की जो वस्तु अगर है, वो केवल और केवल कृष्ण के लिए एप्लीकेबल है, और किसी के लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। वो नॉनसेंसिकल हो जाता है। ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हमको फिर संसार में कैसे रहना चाहिए? कर्तव्य दृष्टिकोण से रहना चाहिए। ठीक है, मैं इस संसार में आया हूँ, कोई मेरा माँ बाप बना, कोई बच्चे बने, कोई पति बना, कोई पत्नी बनी, कोई भाई बंधु बने। हाँ ठीक है, ये संबंध है, कि मेरा कुछ कर्तव्य बनता है तो कर्तव्य पूरा करो, बस खत्म। इस कर्तव्य दृष्टिकोण से उनका हमको ड्यूटी, कर्तव्य, सेवा करना चाहिए। प्रेम अगर करना है तो केवल कृष्ण से करना चाहिए। कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, that's all। तो यहाँ यहाँ पे रियल लव बताया जा रहा है। क्षणे वनधीर मचेटिन शांतार, क्षणे सर्वांग धूलमाकुलापार, क्षणे बजे आषाढ़ खाए न प्रेम रसे, चूर्ण है अंगहीन सर्वलोके वासे। ऐसा कभी होता है? क्षणे बजे आषाढ़ खाए ना, समटाइम्स इन ecstatic love he would fall so forcefully to the ground that everyone would think his limbs were broken। कभी कभी ऐसे खड़े रहते थे, विवल है, और प्रेम के कारण विवल होने के धड़ाम से फटाक से ऐसे गिर जाते। अछाड़ खा के गिरना मतलब ये होता है। हाँ, वही संसार में कुछ लोग नाटक तो कर लेते हैं ऐसे, कि किसी से प्रेम करते हैं तो कभी होता है तो ऐसे से धूल धूल के गिर के बेहोश हो जाते। लेकिन इस तरीके का नहीं हो सकता है कि ऐसे धड़ाम से गिर जाए जैसे लगे पूरा शरीर का अंग अंग टूट गया। और जो लोग होते थे सब बेचारे बड़े भयभीत हो जाते थे, तुरंत विष्णु 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 नाम पुकारते थे प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि कोई संभाल नहीं पाता था। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बहुत विशाल, विशाल काय शरीर, बहुत ही हट्टे कट्टे ऊंचे काटे गए, 7 7 फीट के। चैतन्य महाप्रभु जब गिरते थे, जैसा वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण प्रेम से विवल होकर के हुंकार करते थे और एक्सटेसी में रहते थे, तो 100 भक्त लोग भी उनको संभाल नहीं पाते। चारों तरफ से 100 100 भक्त लोग घेर के नहीं संभाल पाते, वो छूट जाते थे। केवल और केवल नित्यानंद प्रभु जब उनको ऐसे आलिंगन करते थे तो संभाल पाते। तो नित्यानंद प्रभु को केवल चैतन्य महाप्रभु संभाल पाते थे, चैतन्य महाप्रभु केवल नित्यानंद प्रभु संभाल पाते। और अभी दोनों अलग अलग। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु अचानक आके गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर चूर चूर हो गया। जब गिरते थे तो धरती ऐसे कांपने लग जाती थी। हाँ, इसको बोलते हैं प्रेम। ये शो बॉटल प्रेम नहीं है। इस संसार में बाकी सब शो बॉटल, दिखावटी प्रेम, आने के लिए मुझे कितना प्रेम। और अगर कुछ असलियत है तो उसको बोलते हैं काम, लस्ट। दिखावटी क्या है? प्रेम। और असलियत क्या है? अगर कुछ असलियत है, लस्ट। अरे मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन लूट गया, मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरा हृदय नहीं रहा, चला गया, नहीं, मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रहा, ये बोलना चाहिए। आई लव यू टू मच नहीं, आई आई लस्ट यू टू मच। दिस इज रियलिटी। क्षणे बजे आषाढ़ खाए न प्रेम रस, चूर्ण है अंगहीन सर्वलोक वास। आपन आपन नृत्य करे न कखन, टलमल कराए पृथ्वी तत क्षण। Sometimes he danced on his own, and the earth would then sway.
बैक एंड फोर्थ। कभी कभी अपने ही भाव में आकर के डांस करते थे। और पृथ्वी जो है बैक एंड फोर्थ टलमल करती थी, टलमल। पृथ्वी जो है हार नहीं सहन कर पाती। तो ये सारी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को नित्यानंद को अपने हुड, इन वन ऑफ हिज हुड, अनंत शेष के रूप में धारण किए हुए। तो पृथ्वी भला उनके भार को कैसे सहन कर पाएगी? पॉसिबल नहीं। तो ये सकल कथा ताने किच्छु चित्र नाय, अवतीर्ण आपने अनंत महाशय। वही चीज है, अनंत महाशय, अनंत शेष के। ये सारी लीलाएं जो हैं बिल्कुल भी एस्टोनिशिंग, यानी वो आश्चर्य वाली नहीं। हमारे लिए तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन ये आश्चर्य नहीं है इसमें कुछ भी। क्यों? क्योंकि खुद अनंत महाशय अवतरित हुए। नित्यानंद कृपाए सब शक्ति हाय, निरवधि गौर चंद्र जहाँ हृदय। All these pastimes were possible by Nityananda's mercy, for Gaur Chandra constantly resides in his heart. नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये सब लीलाएं संभव है। गौर चंद्र भगवान उनके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। नित्यानंद स्वरूप थुई एक स्थाने, चलीला जगदानंद भिक्षा अन्वेषणे। While Nityanand Prabhu waited at one place, Jagdananda went out to beg alms. तो नित्यानंद प्रभु जब एक स्थान में थे, हाँ, महाप्रभु के भाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस वक्त जगदानंद पंडित जा करके कहीं से भिक्षा लेके आए। ठाकुर एरा दंड श्री जगदानंद बहे, दंडत हुई नित्यानंद स्वरूप कहे। ठाकुर एरा दंडे मन दियाओ सावधाने, भिक्षा करी आमी हा आसी बहे क्षण। श्री जगदानंद जनरली कैरिड द लॉर्ड्स डंडा। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास डंडा जगदानंद पंडित लेकर चलते थे। He handed that danda to Nityanand Swarup and said, "Please take care of the Lord's danda. I will return in few minutes after begging alms." अब दंड भंग लीला होने वाली लगता है। तो जगदानंद प्रभु भिक्षा लेने के लिए निकले थे। तो नित्यानंद प्रभु को डंडा सौंप के गए, बोले ये लो आप संभाल के रखना, मैं भिक्षा करके आता हूँ। हाँ, नित्यानंद प्रभु क्या अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, तो डंडा क्या संभालेंगे? खुद ही भी बोले आथे व्याथे नित्यानंदा, दंडक धरी करे, वसीले न से स्थाने भी बोलांतरे। With an agitated heart, Nityananda grabbed the danda and sat down there. हाँ, हृदय बड़ा विवल है, डंडा को पकड़ करके बैठ गया उसी स्थान में। डंडा हाथे करी हास्य नित्यानंद राय, डंडे रसहित कथा कहे न दिलाए। तो डंडे को हाथ में लेकर के नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंस रहे हैं। एंड एज हिज पास टाइम्स ही देन स्पोक टू द डंडा। लीला करते हुए डंडो को ऐसे बोल रहे हैं। डंडो को क्या बोल रहा है? ओहे डंडा, आमी चार वाही है हृदय, से तुम्हारे वही बेका युक्त ना है। और डंडा, इट इज नॉट प्रॉपर दैट ही whom I carry within my heart should carry you. हे डंडा, डंड को दंड देने वाले हैं। डंड को बोल दिया नित्यानंद प्रभु, डंडा ये सही नहीं है। जिनको मैं कैरी करता हूँ, जिनको मैं लेके चल रहा हूँ, वो तुमको लेके चले, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। दिस इज नॉट प्रॉपर। ये तो बोली बलराम परम प्रचंड, पेली लेना दंड भांगी करी तीन खंडा। ये बोल करके द मोस्ट पावरफुल बलराम, हाँ, डंडे को तीन पीसेस में तोड़ दी। बोले जा, नहीं चाहिए। ईश्वर इच्छा मात्र ईश्वर से जाने, के न भांगी लेना दंड जानी बके माने। तो भगवान की लीला केवल भगवान ही जानते हैं। ओनली द सुप्रीम लॉर्ड नोज द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान ही केवल भगवान की इच्छा को जानते हैं। हाउ विल आई नो वाई ही ब्रोक द डंडा? वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि दंड को क्यों तोड़े? आप में से कोई बता सकता है नित्यानंद प्रभु दंड को क्यों तोड़े? हाँ, हाँ, वो तो नित्यानंद प्रभु बोले, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? तोड़ क्यों?
अरे आप चैतन्य महाप्रभु को धारण करके लेके जा रहे हो तो डंडा भी धारण करके लेके जाओ। तोड़ना क्यों? तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि ये तो वही जाने क्यों तोड़े, मैं कैसे जान सकता हूँ। लेकिन भक्ति सिंह महाराज जी इसको क्लैरिफाई करते हैं। केवल जो उनकी कृपा प्राप्त है वो जान सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ही ऑल्सो, बट एग्जैक्टली भगवान कोई लीला क्यों करते हैं वो वही जानते हैं एग्जैक्टली। बट आचार्यगण भी कुछ कुछ कारण जो है जान पाते हैं उनकी कृपा से, भगवान रिवील कर। तो भक्ति महाराज जी बताते हैं कि नित्यानंद को विचार किए कि ये तो भगवान है, तो इनको इस संन्यास संन्यास ये सब का रूल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब तो कंडीशन सोल के लिए। यहाँ तक कि जो परमहंस हो जाते हैं वो भी डंडा छोड़ देते हैं। सन्यासी में भी चार कैटेगरी। कुटी चक्का, बाहुदा का, परिवराज का। तो ये तीन कैटेगरी के लोग डंडा लेके चलते हैं। लेकिन जो परमहंस होते हैं वो डंडा भी छोड़ देते हैं, क्योंकि दे हैव क्रॉस्ड, दे हैव गॉन बियॉन्ड द थ्री वर्ड्स। क्योंकि सन्यासी भी तो तीन गुणों के अंदर ही है ना। सन्यास आश्रम भी वर्णाश्रम धर्म का है। तो त्रैगुण्य विषय वेदा, इस त्रैगुण्य को बोलते हैं। तो सन्यास का जो पर्पस है वो जीवात्मा को तीनों गुणों के परे लेके जाना। परमहंस बन गए तो वो भी डंडा देगा। तो नित्यानंद को विचार किया कि ये तो परम भगवान है, इनको क्या है सब डंडा रखा है। वो तो 100 बोतल दिखाने के लिए ठीक है संन्यास ले लिया, ताकि लोग अपराध न करें, प्रणाम करेंगे तो उद्धार कर लेंगे, तो बहाना देने के लिए इसलिए डंडा रखने की जरूरत नहीं। एक तो ये रीजन भक्ति महाराज जी बताए। दूसरा बताया कि महाप्रभु ने जो है शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया, तो एक दंड था। तो बोले लेकिन ये सही नहीं है, शंकर संप्रदाय वाले एक डंडा रखते हैं, वैष्णव त्रिदंडी रखते हैं, तो इसलिए एक डंडा को तोड़ तीन कर दिया। एक डंडा तोड़ के तीन डंडा बना दिया। तो ये कुछ रीजन बताए, बट एग्जैक्टली ओनली द सुप्रीम लॉर्ड नोस व्हाई ही डिड लाइक दिस। अब महाप्रभु जी को जब पता चलेगा कि टूट गया, तो महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे साथ में नहीं जाएंगे। गुस्सा होकर तो आगे आएगा। नित्यानंद ज्ञाता गौर चंद्रे न अंतर, नित्यानंद रे वो जाने श्री गौर सुंदर। तो नित्यानंद प्रभु गौर चंद्र भगवान का मन जानते थे, तो इसलिए उनके मन को जानते हुए डंडा को तोड़ दिया। और गौर सुंदर भगवान नित्यानंद प्रभु के मन को जानते, लेकिन जब मिलेंगे तो लड़ाई के मतलब गुस्सा हो जाएगा। हाँ, अंदर से खुश है कि मेरे मन की बात को जान गया। और नित्यानंद प्रभु डंडा कमंडल कहाँ पकड़ेंगे, ये इनको तो होश ठिकाना नहीं है अपना। कृष्ण के प्रेम में विह्वल रहते हैं, कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के डंडा कहाँ पड़ा रहेगा, कमंडलू कहाँ पड़ा रहेगा, है ना। तो क्यों ये सब झंझट। युग युग दुई भाई श्री राम लक्ष्मण, दुहार अंतर दुहे जाने अनुक्षण। अरे सवा साथ हो गया। आप लोग जाइए, है ना, दीपदान। ये कथा आगे ये कथा कंटिन्यू करता हूँ। In every yuga, they appear as two brothers, such as Sri Ram and Lakshman. They always know each other's mind. हर युग में ये आते हैं, राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम गौर निताय। सो इसलिए एक दूसरे के मन को ये भली भांति जानते हैं। एक वस्तु दुई भाग भक्ति बुझाई थे, गौर चंद्र जानी सब नित्यानंद आयते। The one Lord has become two to teach devotional service. One can know Gaur Chandra only through Nityananda. एक ही भगवान भक्ति सिखाने के लिए दो स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। गौरी चंद्र भगवान को व्यक्ति जान सकता है केवल नित्यानंद प्रभु के थ्रू। तो स्वयं रूपा एंड स्वयं प्रकाश। गौरी चंद्र भगवान इज स्वयं रूपा, स्वयं रूपा मीन्स ओरिजिनल फॉर्म। एंड नित्यानंद प्रभु इज स्वयं प्रकाश, ओरिजिनल एक्सपेंशन। स्वयं प्रकाश, प्रकाश मीन्स एक्सपेंशन। यहाँ पे रीजन तात्पर्य लिखा है। So the Ekadandi, so-called Paramahamsas who follow the philosophy of impersonalism, always neglect the three dandis. Since Sri Gauri Sundar exhibited the past tense of pretending to accept Ekadanda sannyas, Sri Nityanand Prabhu broke that danda into three pieces and turned it into a trident. भक्ति महाराज जी का तात्पर्य। He then entrusted the service of carrying that danda
the servants of the Lord. That is why Sri Rupa Goswami Prabhu has quoted in his Upanishad Updeshamrita verse from the Ramsagita, beginning with Vacho Vegam. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, the actions of anger, are just of tongue, belly, and genital is qualified to make disciples all over the world, which provides confirmation qualification for accepting Tridanda Sannyas, and which declares that every Tridanda Sannyas is expected to follow in the footsteps of Sri Rupa. Abhaya Dikshit has presented the covered Buddhist Mayavadi's strong protest against the acceptance of Tridanda Sannyas in his commentary known as Parimal. Sri Nityananda transformed Sri Gaur Sundar Sekdanda into Tridanda to display the irrelevance of the Mayavadi. Abhaya Dikshit's future writing against devotional service in his books Nyaya Rakshamani and Sivarkamani Devika. Sri Baldev Prabhu transformed the Ekdanda of the sannyasi dressed Sri Chaitanya Deva into a Tridanda to reveal that. सो भक्ति महाराज जी यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि ये त्रिदंडी बनाने के लिए नित्यानंद प्रभु उसको 3 पीसेस में तोड़ दिए. विदाउट बिकमिंग अ त्रिदंडी no one can control himself. In the principle of Tridanda found in Karma Kanda, the Indra Danda, Vajradanda, and Brahmadanda are combined with the Jivdanda. Sri Rupa Goswami Prabhu has revealed transcendental Tridanda is the top of controlling one's body and mind speech. Tridanda signify करता है अपने काया मनसा वाचा, इसको कंट्रोल करना, मतलब इसको केवल कृष्ण की सेवा में लगा. Then he is called Tridandis. And this Tridanda combined with Jivadanda, then according to the external conception of Tridanda, Ekadanda becomes the principle of Paramahamsa Dharma. But since the principle of Ekadanda, the transient state beyond the three modes of nature, falls in the process described in the Upanishad of the Ekadanda, the form Tridanda has been accepted in the process described in the Upanishad. ये डिटेल बता रहे, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत पढ़े, इसको बाद में पढ़े. तो महा नित्यानंद प्रभु इसलिए थोड़े बलराम बिना अन्य चैतन्य रडंडा भांगी पारे पारे है ना कि अच्छे प्रचंडा. Who other than Balram is powerful enough to break Lord Chaitanya's stand? बलराम भगवान के अलावा कौन पावरफुल है, शक्तिशाली है महाप्रभु के दंड को तोड़ने के लिए. सकल बुझाए छले श्री गौर सुंदरे जे जानाया मर्म से जन सुखे तरे. Sri Gaur Sundar taught everyone by this pretext. Anyone who understands his truth is easily delivered. इस लीला के थ्रू गौर सुंदर भगवान सबको सिखा रहे हैं. जो इसको समझ जाता है वो आसानी से उद्धार हो सकता है. क्या सिखा रहे हैं? ये मायावादी डंडा स्वीकार नहीं करते. त्रिदंड, काया मनसा वाचा भगवान के सेवा. दंड भांगी नित्यानंद आछे न वसिया अक्षर नेक अक्षणिक जगदानंद मिलीलास. जैसे डंडा तोड़ करके नित्यानंद प्रभु बैठे थे वहां पे, कुछ समय बाद जगदानंद प्रभु आ गए. भग्न दंड देखी महा हैला विस्मिता अंतरे जगदानंद हैला चिंता. जगदानंद प्रभु आके देखे, अरे मैं तो एक डंडा दिया था 3 बना दिया. ये देख करके बड़े विस्मित हो गए और अंदर ही बड़े चिंतित हो गए. अब क्या बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें, ठीक है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. बोलते नहीं है भैया. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.